साल 1976 में शिबू सोरेन धनबाद जेल में बंद थे। अक्टूबर-नवंबर का वक्त था। जेल में एक महिला कैदी करुण स्वर में छठ के गीत गा रही थी। शिबू सोरेन जेल में महिला कैदी का गीत सुन कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने झारखंड आंदोलन के एक दूसरे कार्यकर्ता और जेल में बंद झगड़ू पंडित से इस बाबत पूछा। झगड़ू ने उन्हें बताया कि महिला हर बार छठ करती है, लेकिन इस बार एक अपराध के जुर्म में जेल में है, इसलिए वो छठ नहीं कर पा रही है, लिहाजा वो बहुत पीड़ा में छठ गीत गा रही है। तब तक आदिवासी नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके शिबू सोरेन एक गैर आदिवासी महिला की पीड़ा सुन बेहद दुखी हुए। उन्होंने जेल में ही महिला को छठ व्रत कराने का इंतजाम कराया। समाज में अपना नेतृत्व कौशल दिखा चुके शिबू सोरेन ने जेल में भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई। शिबू सोरेन ने सभी कैदियों से अपील की कि वे एक सांझ का खाना नहीं खाएंगे और उस पैसे से छठ पूजा के लिए सामान खरीदा जाएगा। आखिर हुआ भी ऐसा। सभी कैदियों ने एक टाइम का खाना त्याग दिया। महिला को छठ करने की व्यवस्था दी गई। शायद उसी के बाद जेल में छठ करने का प्रचलन भी शुरू हुआ। दरअसल इन बातों का जिक्र लेखक, पत्रकार और वर्तमान में प्रभात खबर अखबार के वरिष्ठ संपादक अनुज सिन्हा ने शिबू सोरेन की जीवनी पर लिखी शिबू सोरेन नामक पुस्तक में किया है। दरअसल 1970 के दशक तक देश के राजनीतिक नक्शे पर शिबू सोरेन का उदय हो चुका था। उनके पिता सोबरेन सोरेन की हत्या हो चुकी थी। पिता सोबरेन सोरेन गांधीवादी थे और पेशे से शिक्षक थे। उन्होंने महाजनी प्रथा, सूदखोरी और शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाया तो महाजनों ने उनकी हत्या करवा दी। ये तारीख थी 27 दिसंबर 1957। 13 साल बाद 1970 आते ही शिबू सोरेन ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में थाम ली। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ शंखनाद कर दिया। 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा हुई तो शिबू सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन शिबू सोरेन तो फरार थे। तब केवी सक्सेना धनबाद के डीसी थे। वे शिबू सोरेन को समझते थे। उन्हें शिबू सोरेन को समझाया और आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया और 1976 में शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया था। छठ पर्व व्रती के लिए छठ सामग्री उपलब्ध कराने की घटना उसी दौरान की है। यह वाकया बताता है कि शिबू सोरेन को आखिर दिसोम गुरु क्यों कहा जाता है। ये तो महज एक वाकया है। शिबू सोरेन के जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं घटी है। आज भले ही भाषा, जात पात की लड़ाई हो, मगर शिबू सोरेन के द्वारा एक गैर आदिवासी महिला के लिए उठाया गया यह कदम यह साबित करता है कि लोगों को समेटने व दूसरों की परेशानियों को दूर करने के लिए वह कितना एक्टिव थे। आज शिबू सोरेन झारखंड सहित पूरे देश में दिसोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। दिसोम गुरु मतलब देश का गुरु। शिबू सोरेन को संथाल समाज तो भगवान मानता ही है, साथ ही सभी समुदाय के लोग शिबू सोरेन को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज शिबू सोरेन का जन्मदिन है। वे 79 साल के हो गए। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं।